जी को। नीतू जी। हरिओम सर। हरिओम जी। हरिओम सभी को। आइए अब आगे बढ़ते हैं प्राणायाम की तरफ। सब अपने आप को गर्म कपड़े वगैरह पहन के रेडी कर लें, आधा घंटा हमें बैठना है। अभी जिसमें आप आधा घंटा आराम से बैठ सकते हैं, आलती पालती या जिसमें भी कंफर्टेबल लगता है आपको वहां उसमें बैठें। हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। 2 से 3 बार सामान्य सांस लें और छोड़ें। अपनी सांसों को बिल्कुल सामान्य करें। सांसें सामान्य हो गई हमारी। आइए बढ़ते हैं। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास लेंगे अब हम। अधिक से अधिक अपनी सांस को बाहर निकालेंगे, नाभि को ले जाएंगे रीढ़ मूल की तरफ और कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। मूल बंद लगा के रखेंगे। जितनी जितनी क्षमता है उस हिसाब से रुक के, जब ना रुका जाए पेट को ढीला छोड़ें, मूल बंद खोलें और धीरे धीरे सांस को भरें कंठ तक और फिर कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। 2 से 3 बार दोहरा लेंगे। लंबी गहरी सांसों का अभ्यास ले रहे हैं हम। आ जाएं, सामान्य सांस में बैठें। अपनी अपनी क्रिया पूरी करके सामान्य सांस में बैठें। आइए बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की तरफ। अगला प्राणायाम कपाल भारती। उसके लिए दोनों हाथों को पलट के अपने घुटनों पे रखेंगे और नॉर्मल सांस भरेंगे, एक बारी छोड़ेंगे, एक बार फिर से गहरी लंबी सांस भरेंगे, मूल बंद लगाएंगे और नासिका के द्वारा अपनी सांसों को छिड़कने का प्रयास करेंगे। कपाल भारती का अभ्यास ले रहे हैं हम।
जब थक जाएं, फिर से सांस भरें और फिर नासिका के द्वारा सांसों को छिड़कने का प्रयास करें। ध्यान अपना पेट की तरफ देखें, हमारा पेट कैसे अंदर बाहर जाता है। अधिक से अधिक सांस जब हमारी बाहर आ रही हो, नाभि को ले जाएंगे रीढ़ मूल की तरफ। तीनों बंद लगाएंगे और कुछ क्षण रुकने का प्रयास करेंगे। जब ना रुका जाए, तीनों बंद खोलें, धीरे धीरे सांस को भरें, फिर से बंद लगाएं और फिर कुछ क्षण रुकने का प्रयास करें। अब सामान्य सांस में बैठेंगे, अपनी सांसों को सामान्य सांस लेके नॉर्मल करेंगे। आइए अगले प्राणायाम की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्राणायाम प्लावनी प्राणायाम। उसके लिए हमें क्या करना है, अपने हाथ ऐसे ही रहेंगे हमारे घुटनों पे, अपने होठों की आकृति को गोल करेंगे, घूट घूट करके 5 स्ट्रोक में अपने सांस को भरेंगे कंठ तक और गर्दन को नीचे झुकाएंगे, मुंह को बंद कर लेंगे, उस हवा को अंदर ही अंदर पेट में घूमने देंगे। जब पेट में घूमती हवा, जब हमें क्षमता ना रहे बाहर सांस निकालनी है तो कैसे निकालनी है, आसन की तरफ नीचे की तरफ झुकना है और जीव्या को अधिक से अधिक बाहर निकालना है और अपनी वो सारी गंदी वायु जो पेट से हमारे बाहर आ रही है उसको वॉमिटिंग की तरह अपने आसन पे उड़ेल देना है।
और फिर से आवृत्ति लेते जानी है। कम से कम 5 से 6 बार लेंगे, पेट के लिए बहुत ही उत्तम। अपनी अपनी क्रिया पूरी करके आ जाएंगे, सामान्य सांस में बैठेंगे। कुछ सेकंड्स सामान्य सांस करिए अपनी, नॉर्मल सांस भर के। आइए अगला प्राणायाम लेंगे हम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। उसके लिए दोनों हाथों को पहले हम ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, दाएं हाथ को उठाएंगे, दाएं हाथ की 2 उंगलियां आगे वाली मोड़ेंगे, अंगूठा खड़ा रहेगा और छोटी और उसके साथ वाली उंगली भी सीधी रखेंगे। नाक की तरफ हमारा राइट साइड जाएगा हमारा अंगूठा और दूसरी साइड फिंगर्स। पहले उंगलियों का स्पर्श हटा के सांस भरेंगे और अंगूठे का स्पर्श हटा के सांस को बाहर निकालेंगे, और फिर अंगूठे की तरफ से सांस भरेंगे और उंगलियों का स्पर्श हटाते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। ये हो गई एक आवृत्ति। अनुलोम विलोम का हम प्रयास कर रहे हैं, लेते रहें।
बाईं तरफ से जब हमारा सांस बाहर निकल रहा हो, अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करेंगे और हाथों को नीचे ले आएंगे। सामान्य होकर बैठेंगे। आइए अगला प्राणायाम लेंगे हम, भ्रामरी प्राणायाम। उसके लिए 2 हाथों से हमें अपनी आंखों को ढकना है। 2 उंगलियों से नासिका के नीचे बनानी है और सबसे छोटी उंगली होंठों के नीचे। अंगूठों से कानों को बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे और अपने मस्तिष्क में ओम का गुंजन करेंगे। 3 बार करके अपनी आवृत्ति कंप्लीट करके वापस आएंगे। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करके हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे, आंखें बंद ही रहेंगी। अपना ध्यान बिंदी वाले भाग पे मस्तिष्क में ले जाएंगे, जहां हम बिंदी लगाते हैं। वहां पे पूरे ध्यान से, आंखें कोमलता से हमारी बंद है, एक ओम की आकृति को देखेंगे और उसके प्रकाश को ध्यान से देखेंगे। एकदम रोशनी वाला ओम हमें नजर आएगा और उस पे हम पूरा अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। ध्यान से बाहर आने के लिए एक लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम की ध्वनि के लिए। भरे लंबी गहरी सांस,
ओम। आइए अब सब हम मिलके एक साथ प्रार्थना एवं शांति पाठ करेंगे। ओम असतो मा सद्गमय ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय ओम मृत्युर्मा अमृतं गमय सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मोक्षे यमामृता ॐ द्यो शान्ति अन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्ति ओषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वे देव शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शांति। शांत बैठे कुछ क्षण ऐसे ही आई हुई शांति को मन में मस्तिष्क में समाहित होने दे। खुद भी शांत रहे और औरों को भी शांत रहने दे। दोनों हाथों से घर्षण करेंगे और आई हुई गर्माहट को ऊर्जा को अपने मुखमंडल पे बड़े आराम से अच्छे से लगाएंगे। दोबारा से घर्षण करेंगे, अपनी सारे शरीर पे लगाएंगे और आगे वाली 2 उंगलियों से अपनी आंखों को बड़े अच्छे से मसाज करके खोलेंगे। हरिओम सर। धन्यवाद नीतू जी। धन्यवाद सर। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम जी, नमस्कार आप सभी को।
बहुत सुंदर साधना करवाने के लिए सबसे पहले धन्यवाद आदरणीय राजेश जी और उनकी टीम, जिसमें आदरणीय ऋतु शर्मा जी, आदरणीय नीतू अग्रवाल जी। सुंदर साधना, कुछ विशेष बातें भी आपने बताई, जल के महत्व को बताया और साथ ही साथ कि जितना उपयोगी गर्मी के मौसम में जल पीना है, सर्दियों में भी उतना ही आवश्यक है, लेकिन केवल उसकी प्रकृति बदल दीजिए। ठंडा पानी ना पीकर गर्म पानी पिएं। साथ ही साथ एसिडिक और बेसिक मीडियम की बात भी की, तो उसके लिए भी कुछ सलाह दी आदरणीय ऋतु शर्मा जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर साधना आप सभी ने, और सभी साधक साधिकाओं का भी धन्यवाद जो सर्दी के इस मौसम में साधना करते हैं, लेकिन अपने आप को बचा कर रखें। ठीक है ना। एक छोटा सा बच्चा भी मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है, सोनिया जी का। सोनिया जी, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे के अंदर भी आप संस्कार इसी प्रकार से भर रहे हैं कि साधना करनी चाहिए। बहुत सुंदर, तालियां बजा सकते हैं आप सभी बच्चे के लिए। बहुत चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को एक बार फिर से नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आशा है सभी ने आज की सुंदर साधना का भरपूर आनंद लिया होगा। लेते हैं अब शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो कि किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो, उसके लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता, शक्ति भी हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस सुंदर, अति सुंदर योग साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का मंगलमय हो।